हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस का जो आरओ का नोटिफिकेशन 2022 आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि ये कब तक आ पाएगा, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक हो पाएगी, और सिलेबस क्या होगा आरओ का प्री और मेंस दोनों का। तो इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। तो जहाँ तक बात है नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा समझ सुनने में आ रहा है कि नवंबर एंड में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बहुत सारे अध्याचन यूपी पीसीएस आयोग के पास पहुंच चुके हैं, और इस समय मतलब पिछले कुछ समय में आर ओ के कुछ प्रमोशंस भी हुए हैं सचिवालय के अंदर, वो भी हो चुके हैं। तो लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, लगभग 700 से 800 के बीच में इसमें जो आर ओ की जो वैकेंसी है वो आएंगी। लेकिन इस समय एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी वो आर ओ की आएंगी, रिव्यू ऑफिसर की। ध्यान रख लेना, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत बड़ी नौकरी है। और ए आर ओ की 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो आर ओ की और सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए होता है इसके अंदर। अब हम नोटिफिकेशन के बारे में हो गया, और एग्ज़ाम डेट के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर नोटिफिकेशन आपका ये नवंबर एंड में आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है ये फरवरी एंड या मार्च के आसपास कर आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना हमें नज़र आ रही है इस समय। तो ये हमारा इसके बारे में हो गया, नोटिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। प्री और मेंस का सिलेबस आर ओ यूपी पीसीएस का क्या होता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे, तो इसमें जो पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं प्री के अंदर। एक जनरल स्टडी का होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और एक हिंदी का होता है वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हैं सारा सिलेबस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय राजतंत्र, पॉलिटी, हिस्ट्री, और कृषि, वाणिज्य, जनसांख्यिकी, भूगोल, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक कोई ये इसमें जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी में आपके ये देख सकते हैं कि इसमें 6 टॉपिक आते हैं। विलोम शब्द का आता है, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी आता है, अनेक शब्दों का एक शब्द आता है, तद्भव तत्सम शब्द आते हैं, विशेष इन विशेषण आते हैं, और पर्यायवाची आते हैं, जो बहुत ही आसान होते हैं, इतने टफ नहीं होते। अगर आप इनको चाहेंगे तो ये 1 डेढ़ महीने में आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, बस विशेषण विशेष में कुछ समझने की चीज़ें, बाकी सारा कुछ रटने वाला है। अगर और हिंदी में है, और बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। अगर आपको इसकी कोई किताब चाहिए तो इसके लिए 1-2 ही किताबें हैं। या तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब खरीद लीजिए आप, और इसके साथ साथ में पृथ्वीनाथ पांडे की किताब आती है जो हिंदी के लिए बहुत अच्छी किताब है। अगर आप ये 2 किताब खरीद लोगे तो बहुत आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एक बात और बता देता हूँ मैं कि जो प्री का पेपर होता है ये 140 जीएस का होता है, और 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का आता है हिंदी का। इस प्रकार से 200 नंबर का पेपर आता है, 200 नंबर पे आपकी कट ऑफ बनती है। इसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं मेंस का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम प्री जैसा ही है लगभग। इसमें बिल्कुल वही सिलेबस है। पहला पेपर सामान्य हिंदी का है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि प्री के अंदर 140 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस के अंदर 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने देख लेना आप। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी और आलेखन की। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। और ये जो आता है आप यहाँ देख सकते हैं कि 3, 6,
12 इस तरीके से आता है। ये टोटल 21 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो ये देख लेना आप कि इसमें से जो पहला सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है वो 120 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से जो ये हिंदी का पेपर आता है ये 120 मार्क्स का होता है। अब यहाँ अगला देख लेंगे कि इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबलर फॉर्म में आपको उसका लिखना है। ये बहुत सिंपल, अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। दूसरा है पत्राचार। इसमें शासकीय एवं शासकीय पत्र आते हैं, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और परिपत्र आते हैं, विज्ञप्ति, टिप्पण एंड प्रतिवेदन एंड अनुश्रमक आते हैं। ये सब चीज़ देख लेना आप। थोड़ा हिंदी मेरी कमज़ोर है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। अब ये चीज़ें देख लेना। इसके बाद परिभाषित शब्दावली आती है जो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, और कुछ कॉमर्स संबंधित आपकी जो वोकेबलरी होती है वो आती है। इसमें अंग्रेजी से हिंदी में आते हैं 5 शब्द और हिंदी से अंग्रेजी में आते हैं 5 शब्द, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही रिपीटेड है। आप ये ध्यान रख लेना, अगर आपने कुछ 4-5 पेज के वो कर लिए ना, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी बाद में, वो यहीं से बार बार वो चीज़ रिपीट होके आती है। इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से मुहावरे हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 आते हैं और जो 10 मार्क्स से होते हैं। ये 5-5 क्वेश्चन है, इधर 10 मार्क्स से होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में बहुत सिंपली आपको चीज़ें होती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपको लिखना हिंदी में पड़ता है, इंग्लिश में नहीं पड़ेगा। वैसे आता कंप्यूटर बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं इसमें। तो ये खंड ए हो गया। अब हम खंड 2 की बात करते हैं। खंड 2 में वही हिंदी का जो पार्ट है जो प्री में आया था वही है, सेम टू सेम, बस उसमें पर्यायवाची नहीं आते हैं। विलोम शब्द आते हैं 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के। वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी आते हैं 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के। अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के। इसी प्रकार तद्भव और तत्सम होते हैं 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के। यहाँ पर विशेषण और विशेष देखेंगे 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स के। तो इस तरीके से यूपी पीसीएस ने ये पेपर को डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद एक पेपर और होता है हिंदी निबंध का। ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें एक पेपर और होता है हिंदी निबंध का। प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदी में ही लिखना है, लेकिन आता बहुत आसान है। वही यूपी पीसीएस का जो पेपर है हिंदी का, उसका सेम टू सेम सिलेबस वही दे रखा है कि साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से 3 में से एक क्वेश्चन आएगा। शब्द होंगे 600 शब्द। इसी प्रकार से वैज्ञानिक एवं पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी एंड साइंस एंड टेक, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक फील्ड एंड एग्रीकल्चर एंड व्यापार, इन 3 में से आपको टॉपिक करना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि एवं राष्ट्रीय विकास योजना। ये आपका सिलेबस हो गया प्री और मेंस दोनों का, और ये मैंने पेपर के बारे में भी आपको बता दिया है। इसी प्रकार से आपको अगर कोई भी हमसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप। यहाँ पर आपको यूपीएससी का RO का मटेरियल भी मिल जाएगा अगर आप हमसे मांगोगे तो, और वो मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। धन्यवाद गाइज। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। थैंक यू गाइज।